नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। और आने की बहुत बड़ी संभावना है इन क्वेश्चनों की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, आर्मी का हो, रेलवे का हो, जिसमें कि साइंस पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। वसा में घुलनशील विटामिन हैं तो कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। ए, डी, ई और के। जो विटामिन ए, डी, ई, ए, के होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखनी है, एक शॉर्ट ट्रिक इनकी। आपको कीड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं कीड़ा, तो आपको ये पता रहेगी के, ई, डी, ए, तो ये क्या है, वसा में घुलनशील, ठीक है। नहीं तो आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन की खोज किसने की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। आपको याद रखना है, टेकोफेरॉल। और विटामिन ए के का रासायनिक नाम जो होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्ता क्यूनोन। आपको याद रखना है, नेप्ता क्यूनोन, ठीक है। नहीं नेप्ता क्यूनोन। आगे देख लेते हैं। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, मैंने बताया था जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। नहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन योग होता है। हीमोग्लोबिन काय का यौगिक होता है, तो वो होता है प्रोटीन का। आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो किससे, चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ईस्ट का। आपको ध्यान रखना है, ईस्ट का डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। नहीं तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है। मानव शरीर में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं तो 20 प्रकार के। आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, वो 22 प्रकार के। आपको ध्यान रखना है, कितने प्रकार के, 22 प्रकार के। आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाया जाता है तो कौन सा वो होता है, तो डीएनए। डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आपको ध्यान रखना है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है। शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो कौन करता है, तो आरएनए का। आरएनए का काम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। नहीं आपको ध्यान रखना है आरएनए का। अगला क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। प्रोटीन कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो राइबोसोम में। आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम में। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, वीडियो के कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत से पीपीटी लेकर आता हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की, तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया है। और लाइक ज़रूर करते हैं दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, दोस्त या मित्र या परिवार वाले, कोई भी जो तैयारी कर रहा है वनडे एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसके लिए शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा। आपको ध्यान रखना है, लोहा तत्व पाया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को, ठीक है। नहीं हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आप ध्यान रखना है, हिपोक्रेटस, ठीक है। नहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है।
मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो मनुष्य मेल होगा या फीमेल होगा, किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, तो वो होते हैं पुरुष के क्रोमोसोम। ठीक है नहीं, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मनुष्य में शरीर में जल होता है, तो मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, लगभग 65%। आपको ध्यान रखना है, लगभग 65%। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देते हैं, देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है शरीर को, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है नहीं, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें थकान होने पर किसका लिक्विड दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। आपको ध्यान रखना है, 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो वो होती है स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पर होती है, ये होती है कान में। आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होती है, कान में। ठीक है नहीं, कान की लोअर पे छोटी सी हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्टेपिज, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो वो होती है फीमर। और ये कहाँ पर होती है, जांग में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखने हैं। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर की लंबाई भी बढ़ाता है, शरीर की वृद्धि भी करता है। आपको ध्यान रखना है, कौन सा तत्व होता है जो शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, पूछ लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें प्रोटीन आपको दिया होगा। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत। आपको ध्यान रखना है, यकृत। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 70 से 72 बार। ठीक है नहीं, नॉर्मल बता रहे हो, नॉर्मल 1 मिनट में। जैसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके हृदय की धड़कन की गति क्या होती है, कम होती है, 70 से कम होती है। और जब दौड़ रहा होता है तो 70-72 से क्या होती है, अधिक होती है, जल्दी जल्दी धड़कता है दिल। आपको देखा होगा आपने हार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है रेटिना। तो देखो, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो, जो भी हम वस्तुएं देखते हैं हमें रंग बिरंगी दिखाई देती हैं, तो वो रंग बिरंगे क्यों दिखाई देती हैं, किसके कारण से, रेटिना के कारण से। रेटिना वहाँ पर उसका कलर जो है निर्धारित करती है, तो रेटिना के कारण हमें येलो होगी वस्तु तो येलो दिखाई देगी। ठीक है नहीं, ब्लैक होगी तो ब्लैक दिखाई देगी। वो किसकी वजह से, रेटिना की वजह से। आपको ध्यान रखना है, किसकी वजह से होता है, रेटिना की वजह से। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो कॉर्नी आंख का। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड कितने सेकंड में पूरे शरीर में भ्रमण कर लेता है। पैर से लेकर सिर तक 23 सेकंड में ब्लड पूरी नसों में है कि वेंसों में है कि भ्रमण कर जाता है, घूम जाता है, यानी कि परिभ्रमण कर लेता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करेंगे हम कंटेंट के लिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, सफ़ेद कलर का जो होता है वो होता है एनिमल। ठीक है नहीं, वो सबसे कठोर होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर दांत का एनिमल ही होता है, ध्यान रखना है आपको, एनिमल। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती हैं, तो कहाँ पे बनती हैं, अस्थि मज्जा में। ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, तो कौन, बाहरी कीटाणुओं से, डब्ल्यूबीसी यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है वह है हाइपोथैलेमस। ठीक है नहीं, हाइपोथैलेमस द्वारा, देखो अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हाइपोथैलेमस संकेत देता है शरीर के लिए, और शरीर से क्या आना शुरू हो जाता है,
पानी आना शुरू हो जाए पसीना के रूप में, आपने देखा होगा वहाँ पे पसीना क्या किया जाता है, वो ठंडा ही किया जाता है शरीर के लिए। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है तो नीली व्हेल, ठीक है नहीं, नीली मछली जो है विश्व का सबसे बड़ी समुद्री स्तनी है, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है तो वो है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है सामान्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा होता है, तो वो चीता, चीता सबसे अधिक दौड़ता है, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है, चीता सबसे अधिक तेज दौड़ता है। तो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है वो है चीता। एकमात्र विषैली छिपकली होती है, सबसे विषैली जिसके काटने पर आदमी मर जाता है तुरंत, वो होती है हेलोड्रमा, आपको याद रखना है हेलोड्रमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक विषैली मीन है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है, तो वो होती है स्टोन मीन, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, यूजेनॉल। और यूजेनॉल क्या होता है, ये लौंग का तेल होता है, ठीक है नहीं, यूजेनॉल। लौंग के तेल में एक घटक होता है यूजेनॉल, जो कि दांत के दर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, आपको ध्यान रखना है। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी, वर्गीकरण जो किया था जंतुओं का, जीवों का वर्गीकरण जो किया था और उसमें द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कार्ल लिनियस ने दी थी, आपको ध्यान रखना है, लिनियस ने दी थी। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, यानी कि जीवाश्मों की आयु का पता किससे लगाया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग विधि से, आपको ध्यान रखना है। वंशानुगत संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे तो किसने किए थे, मेंडल ने, आपको ध्यान रखना है। वंशानुगत संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है, तो ए बी को। देखो ए बी ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी का ब्लड को ले सकता है, यानी कि सर्वग्राही होता है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। भैंस के दूध में वसा होती है तो कितने % होती है, 7.2। क्वेश्चन पूछा गया है ये, भैंस के दूध में वसा कितनी होती है, 7.2। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है केवल 10%, आपको ध्यान रखना है। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है, ओनली 10% ही दान कर सकता है, ठीक है नहीं। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है ओ को, मतलब ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है जिसका ग्रुप ओ है। रुधिर को 4 वर्गों में ए बी ओ में बांटा था, किसने बांटा था 4 रुधिर वर्गों ने, तो लैंडिस्टन ने, वैज्ञानिक लैंडिस्टन ने रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था। दूध का रंग पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण पीला होता है, एक प्रोटीन होती है कैरोटीन जिसके कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 क्वेश्चन। एड्स बीमारी की जांच करने के लिए करने वाला परीक्षण है तो किससे एड्स की जांच की जाती है, एलिसा टेस्ट बोलते हैं उसे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों ये थे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि आपने RSI चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए वो आपको पता पड़ जाए। लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि जीव विज्ञान पूछी जाती है वहाँ से आने की संभावना है। तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में दोस्तों जल्दी ही, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए दोस्तों, नमस्कार।